चाहत हुई तेरे नाम। जी अम्मी। हाँ बेटा, अब कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? क्यों, अब क्या हुआ? अब तो रोज यहाँ एक तमाशा होता है। तमाशा? कैसा तमाशा? अशर ने तो मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है अम्मी। उन्हें इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं। वो इतनी नफरत करते हैं मुझसे। और आज तो अशर ने हद ही कर दी। अपनी बहन के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की अम्मी। ये तो अशर ने बहुत बुरा किया। बस अम्मी, इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। मैं अपने वारिस को लेकर आ रही हूँ आपके पास। ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारा घर खराब हो। घर? मेरा घर बना ही कब था अम्मी? ये घर सिर्फ जोया का था। मेरे लिए तो ना अशर की जिंदगी में कोई जगह है और ना ही इस घर में। बेटा, अभी तुम गुस्से में हो और गुस्सा हराम होता है। बेटा, इंसान गुस्से में गलत फैसले करता है। नहीं अम्मी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया। मैं निकलने वाली थी कि आपकी कॉल आ गई। जब भी मेरा इतना दिल घबरा रहा था। बेटा, तुम पहले मेरी बात गौर से सुनो। नहीं अम्मी, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हमेशा आपकी सुनिए और आप ही की मानिए। देखो बेटा, अच्छी बेटियां माँ बाप की बात को समझती हैं, उनकी बात को सुनती हैं। और मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ, तुम्हारे भले का ही कहूंगी ना। अच्छा, तो मैं आपको क्या कह रही? देखो, ये अशर ही था ना जो जोया की मौजूदगी में तुम्हें अपने घर लेकर गया। वरना जोया की तो पूरी कोशिश थी कि वो तुम्हें घर में बिल्कुल ना देखे। अम्मी, वो सिर्फ वारिस की खातिर मुझे इस घर में लेकर आए थे बस। हाँ बेटा, वारिस की खातिर ही लेकर आए थे। जाहिर है वो उसका बेटा है, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम घर छोड़कर कहीं और जाओ। देखो बेटा, औरत का शौहर के दिल में घर करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा और ये अशर ही होगा जो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। मेरा कहा मानो, गुस्सा खत्म करो अपना और खत्म करो इस बात को। अच्छा ठीक है, तो फिर आप आए मेरे पास यहाँ। मैं वहां नहीं आ सकती। अच्छी बात नहीं है मेरा तुम्हारे घर में आना। अम्मी, इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी सास को तो कोई एतराज नहीं है आपके यहाँ रहने पर। ठीक है, तुम्हारी सास को एतराज नहीं है, लेकिन बेटा जो बात गलत है वो गलत है ना। और माएं बेटियों के घर में रहती अच्छी नहीं लगती हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं आपके पास आऊं घर। देखो, मेरा कहा मानो तो बेटा अपना गुस्सा खत्म करो। और ये गुस्सा इंसान से ना गलत फैसले कराता है। तुम अपने कपड़े वापस जगह पर रखो और वारिस की खातिर उस घर में दिल लगाने की कोशिश करो। मैं चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे पास 1-2 दिन में। अच्छा ठीक है, फिर आप रजिया खाला को भी साथ लेकर आइएगा। उनसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए अम्मी। हाँ हाँ, रजिया खाला को भी साथ लाऊंगी। शाबाश, मेरा बच्चा, गुस्सा खत्म कर दो। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं तो हीरा के घर नहीं जाऊंगी। तुम मेरी तरफ से उसे बहुत प्यार करना, सही है? भाई, मुझे उसकी सास का लहजा और रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है और उनकी बातें तो तौबा। क्या बात है सायरा, ये हीरा से कैसी बातें हो रही थी? हीरा अशर के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हो गई है। तो क्या यहाँ आने को कह रही थी? हाँ, यहाँ आने को कह रही थी। मैंने उसे समझा दिया है और शुक्र है उसकी समझ में भी आ गया, लेकिन बहुत उदास है। अल्लाह करे उसका नसीब अच्छा हो और उसे सुकून मिले अपने घर में। आमीन सुम्मा आमीन। अब हीरा की बातों से तो मेरी रात की नींद भी उड़ गई है। पहले तो मुझे अलीज़े की फिक्र थी, अब हीरा की टेंशन भी शुरू हो गई। तुम ऐसा करो, नींद की टेबलेट खा के सो जाओ, वरना तुम्हें पूरी रात नींद नहीं आएगी। अब मैं भी चलती हूँ, आराम करूंगी थोड़ा।
मैं एक माँ हूँ, मेरी दुआ सुन ले, मेरे बच्चे को इत्मीनान दे, उसकी बेचैनी को दूर फरमा। या अल्लाह, तुझ माँ की सुन ले परवरदिगार, एक तो प्यारी माँ तुझसे इल्तिजा करती है। या अल्लाह, मेरे बेटे को ठीक कर दे, ठीक कर दे। बेगम साहबा चाय। देख रही है ना, दुआ कर रही है। जरूरी है दुआ के बीच में डिस्टर्ब करना। मुझे पता है चाय लेके आई हो, रख दो। माफ कर दें जी, आइंदा ना मैं ख्याल रखूंगी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो दुआ लंबी हो जाए और चाय ठंडी। अच्छा बात सुनो, वो कमल से पूछ के जरा नाश्ता बनाना, पता नहीं अरसलान नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। जी हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। पता है हमारे गांव में जवाई राजा का बड़ा ख्याल रखा जाता है। किसका ख्याल रखा जाता है? वो जी बेटी के शौहर का यानी दामाद का बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, दामाद का तो बहुत ख्याल भी रखना चाहिए, उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, क्योंकि अपनी औलाद की खुशियां उसी से जुड़ी हुई होती हैं। और फिर खास तौर पे उस दामाद का जो इतनी दूर से सफर करके आए। ठीक है जी, जब तक कमल बीबी यहाँ है ना, मैं रोजाना उन्हीं की मर्जी का खाना बनाऊंगी। शाबाश। देखो तुम एक काम करो, कमल से ना पूरे हफ्ते के जितने खाने बनाने उनकी एक लिस्ट ले लो। जी ठीक है, मैं जाऊं? एक काम करो नूरी, अशर को सुबह बेटी तुम ही दिया करो, ये हिरा को देख के उसे अचानक गुस्सा आ जाता है। बेगम साहबा आपको पता तो है कि अशर साहब घर पे नहीं होते हैं, वो तो बस रात होते ही चले जाते हैं जोया बीबी की कब्र पे और फिर दिन चढ़े ही आते हैं। अशर की ऐसी हालत देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरे जोया मर गई लेकिन मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। ना जी ना, जोया बीबी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई हैं। वो तो अशर साहब ही हैं जो उनकी कब्र पे जा जा के बैठते हैं। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें जाने से रोकें, कहीं ऐसा ना हो उनके पीछे कोई रुए शुए लग जाए। अच्छा भाई जाओ, जाके नाश्ता बनाओ। जी हाँ सुनो भाई, गुलखान को नाश्ता दे दिया करो, कल वो मुझसे कह रहा था कि नमाज के फौरन बाद उसे बहुत भूख लगती है, तो उसे जाओ नाश्ता दे दो। बेगम साहबा मैं उसे कह दूं कि ज्यादा भूख लगे तो बाजार से खा लिया करे। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है? तुम्हें पता है कि हमारा मजहब क्या सिखाता है कि अपने मुलाजिमों को और अपने पड़ोसियों को अपने खाने से पहले दे दिया करो। जाओ उसे नाश्ता दो और खुद भी नाश्ता करो। जी ठीक है। फरीद, फरीद उठ जाओ ना फरीद। क्या है यार, मत जगाओ ना, मुझे भी नींद आ रही है। मैं तुम्हें जगा रही हूँ या तुम्हारे फोन ने मुझे जगा दिया है? अलार्म क्यों लगाया तुमने? ओह, मुझे तो अलीज़ा को स्कूल छोड़ने जाना था यार। शुक्र है तुमने मुझे जगा दिया। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? ऐसे लग रहा है कि अलीज़े को नहीं बल्कि तुम्हें स्कूल जाना है। हाँ तो मुझे स्कूल जाना है ना। पढ़ने के लिए नहीं, अलीज़े को स्कूल छोड़ने के लिए। पनाज़दा राज़ी न्याज़ बिना मेदा, न्याज़ बिना मेदा, लका मेदा मेदा मेदा, मेदा मेदा राज़ी, लका मेदा मेदा मेदा, मेदा मेदा राज़ी। ये नूरे तो बड़ा जालिम है, अकेला अकेला बैठकर नाश्ता करती और हमको पूछता भी नहीं है।
गुलखान, जी इधर आओ। हमको बुलाया नूरे? हाँ, तुम्हें ही बुलाया। बैठो, नाश्ता करो। तुम हमको देख के ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? तुमने देख लिया कि मैं तुम्हें देख के मुंह बना रही हूँ? जब अच्छा खासा मुंह टेढ़ा हो जाए तो सबको नजर आ जाता है। ये बताओ कि तुमने बेगम साहबा को अपनी शिकायत लगाई है कि मैं तुम्हें नाश्ता नहीं देती हूँ? बेगम साहब ने तुम्हें बोला है क्या? नहीं नहीं, बेगम साहबा ने ना मुझे कुछ भी नहीं बोला है। मुझे डांट रही थी कि तुम्हें इतनी देर से नाश्ता क्यों देती हूँ। वो सुबह सुबह बेगम साहब हमसे आकर पूछता है तुमने पौधों को पानी दिया? हमने कहा नाश्ता करके पानी देगा। हमको क्या पता था बेगम साहब तुमको बोल देगा। अच्छा नूरे, हमको खुदा के वास्ते माफ कर दो, आइंदा किसी की शिकायत नहीं लगाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी नाश्ता करो और सारे पौधों को पानी दो। और अगर एक भी पौधा सड़ गया तो मैं खुद तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी बेगम साहबा को। खुदा तुमको खुश रखे नूरे, तुमने इतनी भूख पर हमको नाश्ता करा दिया। मैं ना बेगम साहबा से कहूंगी तुम्हारी ना शादी करा दे कहीं। गुलखान, तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। जल्दी जल्दी नाश्ता करो और पानी दो पौधों को। पागल। बाबा आप मुझे ब्रश दें, आपसे नहीं होगा। सॉरी अलीजे, आपको पता है बाबा आपके बाल क्यों बना रहे हैं? क्यों? ताकि आपको ये बात फील नहीं हो कि आपकी खाला नहीं है, नानो नहीं है, लेकिन बाबा तो है ना। ब्रश मुझे दो। आओ लीजिए, मैं आपके बाल बनाती हूँ। और तुम ये ट्राई भी क्यों कर रहे थे? तुम्हें सूट करता है क्या? हाँ सही कह रही हो, वैसे लड़कियों का काम है, तुम्हें ही करने चाहिए। बाबा मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करें। यस, आंटी को बोलो ना, आंटी आपकी काम कर रही है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। जल्दी करो, उसे नाश्ता भी करना है। मैं नाश्ते का ही कहने आई थी। बाबा मैं नाश्ता नहीं करूंगी। अलीजे, आप नाश्ता नहीं करोगी तो आपकी नाना बोलेंगी कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, नाश्ता करना पड़ेगा। चलो कर लूंगी। चलो गुड कर। आंटी आप भी चलेंगी ना हमारे साथ? ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं भी चलती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आज आंटी और बाबा दोनों छोड़ेंगे आपको स्कूल। हाँ चले, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नूरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किचन में कोई काम है? हाँ नूरी, ये मशल की फीडर मुझे धोनी थी, तुम जरा हटो तो मैं धो लूँ। अरे मुझे दे दे, मैं धोती हूँ। अरे रहने दो, हमें अपने सारे काम खुद करने की आदत है। ये नौकर मुलाजिम तो सब यहाँ के चूंचले हैं, वरना हम तो अपने सारे काम खुद ही करते हैं। अच्छा, आप अपने सारे काम खुद करती हैं और आपकी सास भी सारे काम खुद करती है? हाँ ना, शायद यही वजह है कि ना उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है और ना मुझे उनसे कोई मसला है। अच्छा, लाई ये तो मुझे दे देना, मैं धो देती हूँ। आप हमारी मेहमान हैं, आप भला कैसे काम कर सकती हैं? अच्छा बाबा, तुम ही धो दो, जल्दी करो, मुझे फीडर बनानी है मशल के लिए। मुझे याद आया, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? क्या बनाऊं, क्या मतलब है नूरी? अब वही ब्रेड, जैम, जेली, जूस वगैरह रख देना नाश्ते में। अच्छा जी, मैं तो इसलिए पूछी थी कि कहीं अरसलान साहब को पराठे तो नहीं पसंद। क्या हो गया नूरी, पराठे और हम लोग? ना बाबा ना, मैं तो गलती से भी नहीं सोच सकती पराठों के बारे में। स्मार्ट रहना है भाई मुझे। अच्छा सुनो, वो अम्मी सोकर उठ गई है? हाँ जी, वो तो सुबह सुबह फजर में उठ जाती हैं। उन्होंने ही मुझे कहा है कि नाश्ते का पूछो। अच्छा, और हीरा वो सो रही है क्या अभी तक? वो तो जी रोज सवेरे सवेरे उठ जाती हैं, बस आज थोड़ा लेट हो गई हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना मशल को लेके मम्मा के कमरे में जा रही हूँ, तुम जब नाश्ता बना लो तो मुझे बता देना। ठीक है जी। ठीक है। शुक्र है इन्होंने पराठे का नहीं बोला। क्या कह रहा मेरा बेटा? अरे रोना नहीं, बस मम्मा आ रही है अभी फीडर लेके। रोना नहीं, नाराज हो गए हो? हाँ बस मैं आ गई। कहाँ रह गई थी भाई इतनी देर फीडर लाने में? मैं जरा नूरी से ना बातों में लग गई थी। ओ मेरा। हाँ,
जब दो बातूनी होते मिल जाएं, ऐसा तो होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बहुत बातें करती हूँ। इसमें कुछ शक भी नहीं। अब कोई बात करे तो जवाब तो देना पड़ता है ना। अच्छा, बात से याद आया, अम्मी को कॉल की थी? ओ, वो तो मैं भूल ही गई कि अम्मी को भी बताना था कि हम पाकिस्तान पहुंच गए। तुम्हें याद रखना चाहिए था कंवल। क्या हो गया अरसलान? अब अम्मी को इन्फॉर्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं भूल गई थी तो आप फोन कर देते। मैं भी तो वहाँ बैठकर मम्मा को याद रखती थी ना, उन्हें फोन करती थी ना। मैं जा रही हूँ मम्मा के पास, आप फोन करें। अच्छा भाई, अब कह दिया, अब कर लो कॉल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक तो आप मर्दों का बस यही मसला होता है, पहले खुद अपनी माओं को इग्नोर करते और फिर माएँ सारा ब्लेम बहुओं पर डाल देती हैं। ये तो शुक्र है कि मेरी सास का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ। अच्छा, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ, आप मशर को संभालें। मैंने कॉल मिला दिए, मैं मामा से बात कर लूँ फिर चली जाना। मैंने कॉल मिला दिए, मैं मामा से बात कर लूँ फिर चली जाना। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरसलान बेटा, कैसे हो? खैरियत है? कब पहुंचे? बहुत देर से फोन किया, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। बस बिल्कुल ठीक ठाक, बस यही बताने के लिए आपको कॉल की थी कि हम खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अच्छा, ठीक है। कैसा है अरशद? इसकी अम्मी का क्या हाल है? बाकी सब तो ठीक है, बस अशल ने जोया की मौत को अपने ऊपर हावी कर लिया। हाँ, तो उसकी शादी भी तो मोहब्बत की थी, भूल नहीं पा रहा होगा उसे। जी अम्मी, कुछ ऐसी ही बात है। और मेरी मशल और कमल कैसी हैं? जी अम्मी, वो भी बिल्कुल ठीक है, बल्कि कमल ने ही कहा है कि आपको कॉल कर लूं। मैं भी अभी तक लंदन नहीं जा सकी, तुम्हारी खाला वहाँ है ही नहीं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम वापसी भी आपकी तरफ प्लान कर रहे थे कि खाला से मिलते हुए वापस जाएंगे। तुम लोग जब वापस आओ तो पहले मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक है। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। जीते रहो। जी ओके, अल्लाह हाफिज। हो गई बात? जी, आप इजी जाइए। ये आप इसको संभालें, मैं मम्मा के लाओ, पास। अच्छा 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 और इसका फीडर रखा है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हेलो अक्षर, चले बेटा, आ गया आपका स्कूल। पापा, आज आप मुझे छुट्टी में पिक करने आएंगे ना? जरूर आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे। थैंक यू बाबा। अब मैं जाऊँ? बिल्कुल जाएं, टीचर आपका वेट कर रही होंगी। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू बेटा। दुआ मांग लो अशर। चलो अशर, आंटी इंतजार कर रही होंगी।
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई। अरे कमल, क्या जरूरत है इतना तकल्लुफ करने की? तुम आ जाती हो मेरे लिए बहुत काफी है। आंखें तरस जाती हैं तुम्हें देखने के लिए। अच्छा मम्मा, ये बताएं कि मैं बाकी सबके लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, लेकिन देने की हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं अशर क्या फील करेगा। तुम एक काम करो, हीरा को चुपके से ये सब कुछ दे दो। अब भावज और भतीजे को तो ये सब कुछ दे सकती हो ना। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। चाय पियो? हाँ मंगवाएं। नूरी जरा 2 प्याली चाय ले आओ। अच्छा, तो अब कहाँ चलने का इरादा है? घर जाएंगे और कहाँ? लेकिन फरीद, मेरा घर जाने को दिल नहीं चाह रहा। तो आपका क्या मूड है? जब हम बाहर आ ही गए हैं तो क्यों ना नाश्ता कर ले। रियली? वैसे तुम्हारी फिटनेस देख के लगता नहीं कि तुम्हें इस तरह की शौक होगी। चलें, अब पता चल गया ना, तो चले। हाँ जा सकते हैं, लेकिन मामू मेरा वेट कर रहे होंगे। हमें ऑफिस जाना है ना, और तुम्हें पता है ऑफिस के मामले में वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनते। जिस तरह तुम अलीज़े से प्यार करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। जब उनको पता चलेगा कि उनकी लाडली की वजह से तुम ऑफिस से लेट हुए, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। सही है, फिर तो जा सकते हैं। बताओ कहाँ जाना है? कहीं भी, तुम्हारी पसंद की जगह पर। लेकिन अगर मामू पूछेंगे तो उनको जवाब तुम दोगी? होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दूंगी। बताओ क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी मंगवा लो, यहाँ तो सब अच्छा है। हाँ, तुम क्या मंगवा रही हो? सैंडविच ऑर्डर कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। अलीज़े, अलीज़े, लगता है अलीज़े स्कूल चली गई है। कुलसूम, जी बाजी। अलीज़े नजर नहीं आ रही। अलीज़े को फरीद साहब और रिमशा बीबी दोनों स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं। क्या रमशा अलीज़े को स्कूल ड्रॉप करने गई है? जी बाजी, रिमशा खुद अपनी मर्जी से गई हैं। उन दोनों ने नाश्ता कर लिया था? अलीज़े ने तो नाश्ता कर लिया था। रिमशा बीबी और फरीद साहब कह रहे थे कि सुबह सुबह दिल नहीं करता नाश्ता करने को, तो आपके लिए और साहब जी के लिए नाश्ता लगा दूं? मेरा ख्याल है वो लोग आ जाएं तो हम इकट्ठे नाश्ता करेंगे, ठीक है? जी बेहतर। मेरा इस बार मैं काफी अरसे के बाद पाकिस्तान आई हूँ, और तुम्हारी शादी इतनी जल्दी में और इतनी सादगी से हुई कि मैं शरीक भी नहीं हो सके। फिलहाल तो मैं अशर के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं अशर अरे कहाँ जा रहे हो अशर? आपने जोया को ढूंढना। क्या हो गया अशर? मेरा ख्याल है तुम्हें भूख लगी होगी। मैं अपने भाई के लिए नाश्ता बना के लेके आती हूँ। तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। तुम आज भी एक छोटे बच्चे हो जो अपना खिलौना गुम हो जाने पर रूठ के नाराज बैठा हुआ है। खिलौना ही तो थी मेरे से, और इसका रिमोट था अम्मी का। क्या हुआ अशर? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरसलान, प्लीज तुम ही इसे कुछ समझाओ। मैं नाश्ता लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अशर, जिंदगी एक हसीन खजाना है, उसे यूं जाया मत करो। जिंदगी तो खत्म हो गई मेरी, बर्बाद तो हो गया।
कभी सोचा भी नहीं था कि जोया के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या कहूँ, मेरे पास तो कहने के लिए अब अल्फाज भी नहीं बचे। शकील साहब, आप अखबार में क्या देख रहे हैं? आज की ताजा खबर तो मेरे पास है। अच्छा, क्या है वो? आज रमशा फरीद के साथ अलीजे को स्कूल ड्रॉप करने गई है और कुलसूम बता रही थी कि वो बहुत खुश गई है। वाकई? ये तो सुबह सुबह आपने बहुत ही अच्छी खबर सुना दी। जिस तरह आपको हैरत हो रही है, वैसे ही मुझे भी बहुत हैरत हुई। फिर मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि हमारी रमशा और फरीद का रिश्ता बहुत मजबूत होता जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना सबात, रमशा वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा था आपने, और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है। अल्लाह हमारे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखे। आमीन। हाँ। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी खबरों। थैंक यू। बेगम साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि आज खुद नाश्ता बना रही है शर साहब के लिए। बना नहीं रही, बना चुकी हूँ। वो जूस निकालो। जी, आपको पता है हर बच्चे को माँ के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। ये ले। आज मेरा बच्चा मेरे हाथों से नाश्ता करेगा। ये रमशा और फरीद को काफी देर नहीं हो गई? हाँ, मेरा ख्याल से ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गए। लेकिन अलीजा का स्कूल तो काफी करीब है। हम फोन करके उनसे पता कर लेते हैं कि वो कहाँ पर है। नहीं, आप फोन ना करें, आ जाने दें। अच्छा चलें, वो लोग आ जाएंगे, आप नाश्ता तो करें। मैं नाश्ता करके ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे फरीद आए ना, उसे ऑफिस भेज देना। बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगी। आप ये सैंडविच भी ले लें। मेरे ख्याल से ये काफी है। या अल्लाह खैर। होम मिनिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वैसे बेजाद, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम्हारा ही तो राइट है ना। क्यों? मैं पुलिस में हूँ क्या? नहीं, असल में बात यह है कि जब मेरी आपसे शादी हुई थी ना, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मेरा खुद पर से सारा अख्तियार खत्म हो चुका है। पूछने वाली आ चुकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी खैरियत मालूम करने वाली आ गई है। बेजाद, अभी ना बस, मुझे जो पूछना था वो तो रह ही गया। हाँ, पूछो, क्या बात है? आपको मेरी याद आ रही है क्या? याद? खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मैं सोच रहा था पता नहीं मेरी कौन सी चोरी पकड़ी गई है। जो पूछा है उसका जवाब दे। तो फिर सुनो जवाब। मुझे आपकी बहुत याद आती है, दिन रात याद आती है, सुबह शाम याद आती है। आपको याद किए बगैर मैं रह नहीं सकता। ये घर जो है मुझे काटने को दौड़ता है। कब आओगी नीला घर? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें तो पता है। मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, मेरा ऑफिस में दिल नहीं लगता। ऑफिस में काम कर रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अनिला की कॉल क्यों नहीं आई। नहीं मतलब कॉल तो आ जाती है, लेकिन जब आप घर पे होती थी तो फोन करती थी, देखो बहजाद घर आते हुए ये लेकर आना, घर आते हुए वो लेकर आना। तो ये ऑर्डर मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आप कब आएंगी घर? हेलो मैम, मैं ऑफिस से बात कर रहा हूँ मैम। आपके अशर साहब से बात हुई? एक्चुअली अशर अभी ऑफिस नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैम फिर ऑफिस के मामलात का क्या होगा? ठीक है, जब तक अशर ऑफिस नहीं आते तो मैं ऑफिस आ जाऊंगी। अच्छा मैम, आप खुद आ रही हैं?
ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। ताफस। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कुलसूम, नाश्ता लगा दो, फरीद और रमशा आ गए। अच्छा बाजी। मामा मैं और फरीद तो नाश्ता करके आए हैं। मैंने तो रमशा से कहा था कि मामू वेट करे होंगे ऑफिस जाने के लिए, लेकिन रमशा ने कहा कि नाश्ता करके ही चलते हैं। मामू कुछ कह तो नहीं रहे थे? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं कह रहे थे। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों बाहर घूमने गए थे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा रमशा, मैं फ्रेश हो जाऊँ ऑफिस जाने के लिए। रमशा आओ जरा मेरे साथ बैठो। तुमने बहुत अच्छा किया जो फरीद के साथ अलीज़े को स्कूल ड्रॉप करने चली गई। शुक्र है मामा, आपको मेरा कोई काम तो अच्छा लगा। बेटा, जो बीवी अपने शौहर की खुशी में खुश रहे और उसकी खुशी में उसका साथ दे, वो बहुत जल्दी अपने शौहर के दिल में घर कर लेती है। अच्छा, अब जाओ फरीद को देखो जाके। जी मामा, जो आपका हुक्म। ला 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 ला। क्या बात है, आज बहुत गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना तो इसी तरह गुनगुनाता है। अच्छा, तो इस खुशी की वजह जान सकती हूँ? आज बहुत दिनों बाद मैंने इतना अच्छा वक्त गुजारा तुम्हारे साथ। थैंक यू। चलो ओके बाय। एक मिनट फरीद। रहेगी क्या? हाँ। जरूरी है? बहुत जरूरी है। अच्छे परफ्यूम से लोग इंस्पायर होते हैं। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, लड़कियां जरूर इंस्पायर होती हैं। बस एक लड़की को इंस्पायर कर लिया ना, यही काफी है। ज्यादा लड़कियों को इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसके बाद कोई गारंटी नहीं दे सकता। बाय। चाहत हुई तेरी